इतिहास हमें नाम याद करवाता है, लेकिन चीखें नहीं। और आज की कहानी में नाम बड़े हैं, लेकिन चीखें उससे भी बड़ी। ये कहानी है औरंगजेब और शिवाजी की, लेकिन सच ये है, ये कहानी उनकी नहीं, उन हजारों लोगों की है जो इस टकराव के नीचे कुचले गए। सोचिए, अगर एक बादशाह कहे पूरा देश मेरे कानून से चलेगा, और सामने से एक आदमी उठे और कहे ये जमीन मेरी है और यहां मेरे लोग तय करेंगे कैसे जिया जाएगा। टकराव यहीं तय हो गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब, सख्त, नियमों में बंधा और किसी भी बगावत के लिए बिल्कुल बेदर्द। उसके लिए सत्ता एक आदेश थी और आदेश से हटना सीधा अपराध। लेकिन सह्याद्री के पहाड़ों में एक अलग आग जल रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ना उनकी ताकत सेनाओं में थी, ना खजानों में, उनकी ताकत थी लोगों में। वो जानते थे किले कैसे नहीं, किले क्यों जीते जाते हैं। जब शिवाजी ने मुगल किलों पर हमला किया तो ये सिर्फ तलवारों की आवाज नहीं थी, ये ऐलान था, दक्कन झुकेगा नहीं। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे किताबें अभियान कहती हैं, लेकिन जमीन पर वो नरक था। गांव जले, बच्चे रोए, माओं ने अपने बेटों को जमीन में दबाया और इतिहास चुप रहा। औरंगजेब को समझ आ गया था, ये लड़ाई सिर्फ युद्ध से नहीं जीती जाएगी। 1666 शिवाजी आगरा पहुंचे। दरबार में उन्हें नीचे खड़ा किया गया। अपमान इतना गहरा था कि तलवार भी कम पड़ जाती। फिर आई गिरफ्तारी। ये वो पल था जहां कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन यहीं इतिहास पलट गया। ताबूतों में छिपकर शिवाजी का निकल जाना सिर्फ भागना नहीं था, वो औरंगजेब की सोच पर एक जोरदार वार था। इसके बाद औरंगजेब ने पूरी जिंदगी दक्कन में झोंक दी। सालों तक युद्ध चलता रहा, खजाना खाली होता गया, सेनाएं टूटती गईं और लोग हर दिन एक नई कब्र खोदते रहे। ये लड़ाई किसी एक तलवार ने नहीं जीती, क्योंकि ये लड़ाई थी सोच की। एक तरफ डर से चलाया गया शासन, दूसरी तरफ सम्मान से मांगा गया स्वराज। औरंगजेब मर गया, शिवाजी मर गया, लेकिन उनकी लड़ाई आज भी जिंदा है, क्योंकि जब भी सत्ता लोगों की आवाज दबाती है, कहीं ना कहीं एक शिवाजी फिर जन्म लेता है।